लाहौर एक तारीख़ी शहर है और इल्म व अदब का गहवारा है और यहाँ पे अंग्रेज़ों के दौर में बेशुमार तालीमी इदारे बनाए गए। और ये जिस हवेली में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये दरबार ध्यान सिंह या हवेली ध्यान सिंह से कह लें। ये जो हवेली है ये कोई मुग़ल किसी हुक्मरान की या मुग़ल किसी अमीर की हवेली है या किसी ऐसे हुक्मरान की जिसके जिस वक्त मैं खड़ा हूँ उसके पीछे एक दरबार हॉल टाइप उसका सारा सेटअप है, जिसमें अगर आप देखें तो राजा या अमीर जो भी था वो एक सेंटर की जगह पर बैठ के खुली कचहरी लगाया करता था। तो अगर हम देखें कि बर सगीर में खुली कचहरी का जो रवाज है ये मुग़ल दौर हुकूमत में शुरू हुआ और मुग़लों ने जो मुग़ल बादशाह थे वो अपना दरबार जब लगाते थे तो वो लोगों के मसाइल सुनने के लिए वहाँ बैठा करते थे। तो ये हवेली जो मुग़ल तर्ज़ तामीर की बनी हुई है, करती। तो ध्यान सिंह इस हवेली में रिहाइश रखता भी था और इसी हवेली में दरबार भी लगाता था। ये वो तारीख़ी हवेली है जिससे यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ओरिएंटल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, लोक सभा, ध्यान सिंह स्कूल और कई ऐसी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ जो तारीख़ का एक हिस्सा है। अब आप देखें कि गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासें इस बिल्डिंग में होती रहीं और वो गवर्नमेंट कॉलेज जो बर-ए-सगीर बल्कि पाकिस्तान और ना सिर्फ ये कि बर-ए-सगीर बल्कि पूरी दुनिया में उसका एक नाम है। उस कॉलेज की क्लासें, पंजाब यूनिवर्सिटी की क्लासें, ओरिएंटल कॉलेज की क्लासेस। लेकिन दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी ने कभी भी इस बिल्डिंग के बारे में ना कभी सोचा और ना कभी इस बिल्डिंग को विज़िट किया और ना कभी इस बिल्डिंग के बारे में बात की। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज की इंतज़ामिया को, ओरिएंटल कॉलेज की इंतज़ामिया को, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को चाहिए कि इस बिल्डिंग को महफूज करें। ये एक तारीख़ का हिस्सा है और वो फंडिंग दे के, इसको फंड्स दे के इस इमारत को महफूज कर लें हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ से जिन 3 तालीमी इदारों का आगाज़ हुआ तो तकाज़ा इस बात का है कि इस इमारत को महफूज किया जाए। ये बड़ी तारीख़ी इमारत है और यहाँ पे भी 1982 तक क्लासेस होती रहीं। ये कुछ प्रॉपर्टी कश्मीर प्रॉपर्टी की स्टेट की है, कुछ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के महकमा तालीम की है। और यहाँ पे 1947 के बाद स्कूल कायम किया गया था, गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम हाई स्कूल, और ये स्कूल भी कायदे के कहने पर शुरू किया गया था। इस स्कूल में 1982 तक क्लासेस होती रहीं। 1982 में जब इस इमारत की हालत काफ़ी मखदूश हो गई और ये इस्तेमाल के काबिल ना रही तो फिर क्लासेस वगैरह यहाँ से नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी गई। तो ज़रूरत इस अमर की थी कि अगर 1982 में इस इमारत की हालत ख़राब हो रही थी तो हुकूमत को उस वक्त चाहिए था कि इसको मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए या सेव करने के लिए इसके लिए काम करती। तो अगर देखा जाए हमारे शहर में बेशुमार तारीख़ी इमारत हैं जो आज हुकूमत की तो जो ना होने की वजह से नज़रअंदाज हो रही हैं और ख़राब हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो दरबार ध्यान सिंह है इसको प्रिजर्व करना चाहिए। और फिर ये इस बारे में एक और चीज़ क्लियर कर लें कि जो हवेली आसिफ जहाँ है, जिसको हवेली ध्यान सिंह भी कहते हैं, जहाँ पे इस वक्त फातिमा जनाब कॉलेज चूना मंडी है, उसके बारे में भी क्लेम किया जाता है कि वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासेस होती रहीं, लेकिन इसके बारे में कोई तारीख़ी सबूत नहीं मिलते कि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासेस होती रहीं। असल में गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासेस इसी बिल्डिंग में होती रहीं और गवर्नमेंट कॉलेज का आगाज़ 1 जनवरी 1864 को हुआ और 3 जनवरी 1864 को FC कॉलेज का आगाज़ हुआ। यानी अंग्रेज़ों ने इकट्ठे ही 2 तालीमी इदारे शुरू किए और दोनों तालीमी इदारे बड़े नामवर तालीमी इदारे आज भी हैं इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए और इसमें तारीख़ी जो हक़ायक़ हैं उसके मुताबिक ये चीज़ क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासेस इस बिल्डिंग में शुरू हुई थी, उस हवेली में नहीं हुई जो आसिफ जा की हवेली है या हवेली ध्यान सिंह है। वहाँ पे इसकी क्लासेस बिल्कुल नहीं शुरू हुई। गवर्नमेंट कॉलेज का आगाज़ इसी बिल्डिंग से हुआ था, यहीं पे क्लासेस हुई। फिर गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से चला गया पुरानी नारकरी, वहाँ पे कुछ अर्सा रहा, फिर एक बैरक में हुआ। और जो मौजूदा गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग जो है वहाँ पे पहले एक बैरक होती थी
और इसमें मैं बताता चलूँ कि लाहौर का जो पहला कैंट है वो अनारकली का इलाका था। नई अनारकली और पुरानी अनारकली, ये लाहौर का कैंट था और यहाँ पे अंग्रेज़ फ़ौजी रहा करते थे और बेशुमार उनकी बैरकें थीं। अंदरून लाहौर में मुगलिया दौर के अंदर बहुत सी हवेलियाँ थीं जो उसके मुख्तलिफ मुग़ल दौर के वज़रा या उमरा की थीं। उनमें से एक हवेली जो है ना, जब हुकूमत यहाँ पे सिख हुकूमत बनी राजा रणजीत सिंह की, उसके अमीर एक दरबारी ध्यान सिंह को ये हवेली उसने दी और इसलिए ये बाद में हवेली ध्यान सिंह के नाम से मशहूर हुई। ये वाला हिस्सा उसका दरबार का है, हवेली ध्यान सिंह के दरबार का है। यहाँ ये जो हवेली है, सिखों के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ों ने इस हवेली के अंदर एक हाई स्कूल कायम किया जिसका नाम ध्यान सिंह हाई स्कूल था। ये 1854 में बना। उसके बाद 1864 में यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना क्लासेस वगैरह गवर्नमेंट का लाहौर की भी चलती रहीं। इसके अलावा जो पंजाब यूनिवर्सिटी और उसका जो है ओरिएंटल कॉलेज, इसकी क्लासें यहाँ पे चलती नहीं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पर ये जो जगह है इसमें गवर्नमेंट ध्यान सिंह हाई स्कूल ही था। उसके बाद 1972 में जब जो है ना भट्टो गवर्नमेंट ने ये सारी जो है ना स्कूलों को नेशनलाइज किया तो इस स्कूल का नाम गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम लीग हाई स्कूल बना। और ये इसकी उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी वो तकरीबन 26 कनाल पर मुश्तमिल थी। इसके बाद 1982 में जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस स्कूल को, चूँकि ये कश्मीर प्रॉपर्टी थी और ये स्कूल जो है ना किराया अदा करता था, जो है ना इसका आदाब माहाना किराया अदा करता था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस प्रॉपर्टी को ख़रीद कर जो है ना वो गवर्नमेंट सिटी मुस्लिम हाई स्कूल को दी, जो कि 10 कनाल पर मुश्तमिल थी। बाकी जो 16 कनाल थे वो पंजाब गवर्नमेंट ने किसी और को दे दी। इसलिए जो हमारा जो स्कूल है इस गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल, ये 10 कनाल पर मुश्तमिल है। ये जो दरबार ध्यान सिंह है, ये कितनी खूबसूरत इमारत है और ये मुग़लों ने कितने खूबसूरत अंदाज में बनाई होगी। और जिस भी मुग़ल हुक्मरान की रही होगी या किसी अमीर की रही होगी और उसके बाद सिखों के पास आ गई, तो सिखों ने भी हमारे यहाँ लाहौर में कई तारीख़ी इमारत को ख़राब किया, तबाह किया। तो अब ये इतनी खूबसूरत इमारत है और हुकूमत का एक एक्ट है 1975 का, उस एक्ट के तहत कोई भी तारीख़ी इमारत के 200 फुट तक कोई तामीरात नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देखें कि इस तारीख़ी हवेली के बिल्कुल साथ, यानी दीवार के साथ दीवार लगा के मकान बन गए कब्ज़े हुए में। और ये कब्ज़े किस ज़माने में होते रहे और कौन लोग कराता रहा, कभी इस पर किसी ने नहीं सोचा नहीं। और